इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों पर एतराज़ात 28 से 27 सितंबर तक जारी किए जाएंगे, जिसका फैसला 26 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों में इजाफा हुआ। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी। इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात 30 दिन यानी 26 अक्टूबर तक रहेगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुताल्लिका हल्के का वोटर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले किए जाएंगे। एतराज़ात जमा कराने वाले के लिए लाजिम है कि वो मुताल्लिका हल्के का वोटर हो। जिले के नक्शे इलेक्शन कमीशन से कीमत अदा करके लिए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तें 141 हैं। पंजाब में सूबाई असम्बली की नशिस्तें 297 हैं। सिंध में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 61 है। सिंध में सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद 130 है। सिंध में कौमी असम्बली की एक नशिस्त का कोटा 9,13,052 है। कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 22 है। कराची के 7 अजला में सिंध असम्बली की नशिस्तें 47 हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की नशिस्तें 45 हैं। केपी में सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 16 है। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 51 है। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकली के बाद जेल इंतजामिया ने इनकी जेल क्लास भी तब्दील कर दी। जरा के मुताबिक चेयरमैन PTI को क्लास B से जेल के सर्कल 4 के सेल E में मुंतकिल कर दिया गया। अडियाला जेल में कायम सर्कल 4 A, B, C, D और E सेल पर मुश्तमिल है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज़ इलाही और अली वज़ीर सर्कल 4 में कैद रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुतवफ़ी की बेटी को जायदाद का वारिस करार देने के फैसले पर चचा की नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को फैसले पर अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि लड़की तूबा शहाब को उसके चचा ने ज़मीन की मुकदमेबाजी में फंसाया। 17 साल तक बेटी बाप के घर में रही, उस वक्त किसी ने चैलेंज नहीं किया। इस मुकदमेबाजी का मकसद बेटियों को ज़मीन ना देना और ज़मीन की हवस है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बहनों को जायदाद से निकालने के लिए भाई सौतेले कह देते हैं। जायदाद मरने वाले असहर हुसैन की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं थी। पंजाब में आशूब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में तालीमी इदारे 4 रोज़ के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। तालीमी इदारे कल से इतवार तक बंद रहेंगे। पंजाब में आशोबे चश्म की वबा ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर में हर चौथा शख्स मर्ज का शिकार होने लगा। सिर्फ लाहौर में 24 घंटों के दौरान 3000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। तालीमी इदारों में मर्ज के तेजी से फैलने पर वालिदैन परेशान हो गए हैं। बच्चों को वैसी छुट्टियां कराई 1-2 दिन हो गए तकरीबन, क्योंकि वायरस ज्यादा फैल गया है। इसकी वजह से ना हम बच्चों को अच्छा इक़दाम है, छुट्टियां कर दी हैं। पंजाब भर में आशोब चश्म 3 लाख से जायद शहरियों को मुतासिर कर चुका है और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज से बचने का वाहिद हल सिर्फ एहतियात है। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी तादाद पिछले साल हर साल आता है, लेकिन इस साल ऑलमोस्ट डबल है और कोई 3.5 लाख को टच कर चुकी है। लेकिन ये ख़तरनाक इसलिए नहीं है कि ये एक वायरल डिजीज़ है जो आँख की सफ़ेद पुतली है, जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं, उसको ये इन्वॉल्व करती है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र निगरां वज़ीर आला ने सरकारी स्कूल का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकार शौकत के साथ इमरान लतीफ़, GTV न्यूज़, लाहौर। कराची ने फिजाई आलूदगी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। कराची दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कोई सिटी दूसरे, लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। जलील चलवाल की रिपोर्ट देखिए। जगह जगह गंदगी और बेशतर जगहों पर जलता हुआ कचरे का ढेर, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्रियों का फुजला और बहुत कुछ कराची को एक नहीं बहुत सौ ने मिलकर आलूदा किया है। टू स्टॉक जो गाड़ियां हैं, ये तो हर जगह में पाबंदी लगी हुई इन पे। ये जो चिंचियाँ चल रही है आपकी, जो धुआं निकल रहा है तो इसमें से तो भी सारा आलूदगी भी तो फैलेगा ना, और क्या होगा। देखें ये जो भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं धुआं मारती हैं, जिसकी वजह से आँखों के मसले बनते हैं। उसके बाद सांस का तो बहुत ही ज़्यादा मसला बनता है कराची में। सियासतदान को सब पार्टी झूठ पैसा जो तो बोलते हैं काम निकालते हैं, मतलब के लोग इस मुल्क के लिए अल्लाह है बस, जो निज़ाम चल रहा है। वो सारे जो धुआं है वो इंसान के पेट में चले जाते हैं। ट्रैफिक वाले कोई अपना काम सर अंजाम नहीं दे रहे होते हैं। शहर इतना आलूदा हो चुका है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ने कराची को आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर दे दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक फिजाई आलूदगी 207 रिकॉर्ड की गई है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। दूसरे नंबर पर कुवैत सिटी आता है और तीसरे नंबर पर लाहौर आता है, जो आलूदा तरीन शहरों में अपनी मिसाल आप है।
मुल्क में जाली दवा साज कंपनियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। रैप ने अमराज चश्म की दवा क्यूमेस्टिन आई ड्रॉप को भी गैर मयारी करार दे दिया। रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया गया है। रैप के मुताबिक गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीजों की बीनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। चिश्तिया में जिनसी दरिंदे ने 15 साला जहनी माजूर लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मुतासरा लड़की के वालिद का कहना है कि बेटी के पेट में 10 रोज से दर्द था। डॉक्टर के मशवरे पर टेस्ट कराने पर लड़की हामला होने का इंकशाफ हुआ। पूछने पर बेटी ने बताया कि 7 माह में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम साथ ले गया और ज्यादती की। जेलम में रिक्शा ड्राइवर और उसके साथियों ने 16 साला लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। इलाके काला गजरा से 24 सितंबर को अगवा होने वाली इस वक्त पुलिस ने लड़की को बाजियाब करा लिया है। मुतासरा लड़की ने बताया कि फोन पर रिक्शा ड्राइवर से दोस्ती हुई थी। मुलाकात के लिए बुलवाने पर गई रिक्शा ड्राइवर और उसके साथियों ने ज्यादती के बाद हालत खराब होने पर सड़क पर फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फोन के जरिए मुलजिमान का सुराग लगा रहे हैं। कराची में वालिदैन बच्चों की हिफाजत खुद करें क्योंकि शहर में बच्चों की अगवा और गुमशुदगी के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। रवां साल 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हुए, जिनमें 640 बच्चों को रिकवर कर लिया गया है, मगर 250 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां अब भी लापता हैं। सोलह जाफरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हो गए। अगवा और पुरस्रार तौर पर लापता के वाकयात खतरनाक हद तक बढ़ गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लापता बच्चों में 640 से जायद बच्चों को रिकवर किया गया। 250 से जायद बच्चों और बच्चियों के वालिदैन अब भी अपने जिगर गोशों की तलाश में खाक छान रहे हैं। लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से जायद बच्चियां शामिल हैं। सबसे ज्यादा बच्चे जिला शर्की से गायब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 98 बच्चे गुमशुदा हुए, फरवरी में 112, मार्च में 85, अप्रैल में 48, मई में 91, जून में 132, जुलाई में 111, अगस्त में सबसे ज्यादा 155 बच्चे और सितंबर में अब तक 60 बच्चे लापता हो चुके हैं। ज्यादातर बच्चों के लापता होने के वाकयात गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, महमूदाबाद, नुमाइश, माड़ीपुर, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में रूनुमा हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हमें अपने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में उनका कहना था कि पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। ख़वातीन की सिंपोजियम से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में ख़वातीन ने मुल्क की तरक्की में मुस्बत और अहम किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बाइस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। अगस्त की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत मुकम्मल हो गई है। नेपरा ने बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। नेपरा अथॉरिटी आदद और शुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला करेगी। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 33 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पाकिस्तानी करेंसी ने डॉलर के मुकाबले में सितंबर के दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी का एजाज़ हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग और स्टेट बैंक की जानिब से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक अमरीकी डॉलर के मुताबिक इस वक्त सितंबर में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 5.4% की नमो रिकॉर्ड की गई, जो दुनिया में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में कोलंबिया की करेंसी दूसरे और मॉरिशस की करेंसी तीसरे नंबर पर रही। महंगाई और बेरोजगारी से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली भी शदीद मुतासिर हैं। कहते हैं कि दूसरों का बोझ उठाते हैं लेकिन अपने खानदान का बोझ उठाने के काबिल नहीं। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। दूसरों का बोझ उठाने वाले अब अपने खानदान का बोझ उठाने से भी कासिर। कुली महंगाई और बेरोजगारी से परेशान दिखाई देते हैं। अब्दुल अजीज भी 1975 से मुसाफिरों का सामान उठा रहे हैं। कहते हैं इससे ज्यादा हालात कभी खराब नहीं हुए। 48 साल हो गए मेरे को काम करते करते। महंगाई हर बंदा मजबूर है, परेशान है। मकान का किराया 15,000, कहाँ कमाते, इतना मिलती कहाँ है। बिजली के बिल हो गए, गैस के हो गए, किराए हो गए। कुली अब्दुल अजीज का कहना है कि ये हवाई रोजी है, कभी लगती है तो कभी भूखा रहना पड़ता है। हो जाता है 200, 300, 400, 500 बस। कोई दे देते हैं, कोई पसर जाते हैं, कोई नहीं देते। अजीज का कहना है कि महंगाई की वजह से अब मुसाफिर भी अपना सामान खुद ही उठाने को तरजीह देते हैं। महंगाई में कौन किसी को क्यों पैसे दे। महंगाई और बेरोजगारी से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं स्टेशनों पे दूसरों का
बोझ उठाने वाले कुली कहते हैं कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। रोज़ के अगर 200-400 रुपए भी इनको मिल जाएं तो इनके लिए गनीमत है, मगर कहते हैं कि हवाई रोज़ी कभी लगती है और कभी नहीं लगती। कैमरामैन अली रज़ा के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। पेशावर में महंगाई सातवें आसमान को छूने लगी है। हर गुजरते दिन के साथ अशिया खुरनोश खुसूसन सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने लगा, जिसने आवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल करीम। महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल बना दिया। रोजाना की बुनियादों पर अशियाई खुर्दनोश खुसूसन सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने लगा है, जिसने शहरियों को दुहाइयों पर मजबूर कर दिया है। एक टाइम का खाना मिलता है, दूसरे टाइम का खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमारा अपील ये है कि बराए मेहरबानी ये सब्ज़ी का रेट ज़रा नॉर्मल कर दे कि हमारे जैसा जो और गरीब बंदे हैं वो भी खाए। शहर में अदरक 1200 रुपया, लहसुन 500, प्याज 110, टमाटर 60 और आलू 130 रुपया फी किलो फरोख्त हो रहा है, जिसके बायस अब शहरी सब्जी खरीदने से भी कासिर हो गए हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारी इस कौम पे, क्योंकि जो है ना गरीब लोग उनके बस से हर चीज़ निकलती जा रही है। न सब्ज़ी लेने की है, न गोश्त लेने की, न दालें भी लेने की है, न दवाइयाँ लेने की है। महंगाई तो ऐसी कि बर्बादी पे बर्बादी आ रही है। महंगाई से तंग आवाम ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदामात उठाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फरासत अली के साथ अब्दुल करीम, GTV न्यूज़, पेशावर। चोरी पर सीना चोरी। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन पर धमकी आमेज ज़बान इस्तेमाल करने वाला अफगानी पकड़े जाने पर माफिया मांगने लगा। एक ही दिन में मौसूफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मौसूफ का पहले और बाद में क्या कहना था, आप भी देखिए। मेरे को मान जाऊंगा गवर्नमेंट की कैमरा बंद। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सिंध पुलिस पाकिस्तान गवर्नमेंट से, जो मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो चढ़ाया था, गवर्नमेंट के खिलाफ बात किया था, गाली गलौज किया था। मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मेरे माँ बाप का तौबा। सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी भिखारी दर्द सर बन गए। अरब ममालिक में 90% गिरफ्तार फ़कीरों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इजलास में इंकिशाफ। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि हम तो अब बंगाली और नेपाली अफराद से भी कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। तफसीलात हमीर लंगरा की रिपोर्ट में। सेनेटर मंजूर अहमद की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी ओवरसीज ने बताया कि अरब ममालिक में 90% गिरफ्तार फकीरों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें अक्सरियत का ताल्लुक भी पाकिस्तान से होता है। वजारत ओवरसीज हुकाम ने बताया कि फकीर ज्यादातर उम्रे के वीजे या विजिट वीजे पर जाते हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि जापान ने 3,40,000 हुनरमंद अफराद मांगे। भारत ने 1.5 लाख और नेपाल ने 91,000 अफराद टोक्यो भेजे। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी हुनरमंद अफराद भेज दिए, जबकि पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद जापान गए। हमारे पास 50,000 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। सऊदी अरब को अब सादा लेबर नहीं, स्किल्ड लेबर चाहिए। हमारे 30 लाख अफराद सऊदी अरब में हैं। सेनेटर राना महमूदुल हसन का कहना था कि हम तो अब बंगाली और नेपाली अफराद से भी कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। 12 रबीउल अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही लाहौर की गलियां बाजार सजाने का सिलसिला तेज। बाखपुरा बाजार के दुकानदार सारा साल चंदा इकट्ठा करके बाजारों को सजाते हैं कि आने वाले देखकर दाद भी देते हैं और खुश भी होते हैं। लाहौर से देखिए मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। सरवरे कायनात आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा का जश्न विलादत करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ने लगी। गणपत रोड पर सजावटी सामान खरीदने वालों का रश तो बागबानपुरा बाजार में सजावट का काम शुरू हो गया। दुकानदार दिन रात काम करके बाजार को सजाने लगे। हम सब वीकली यानी चंदा भी इकट्ठा करते हैं, सब यानी बाजार के अंदर से ही जो भी होती है कलेक्शन, जो भी आप सरकार के लिए तो हमारी जान माल इज्जत सब कुछ कुर्बान है। दुकानदार कहते हैं पूरा साल हफ्तावार चंदा इकट्ठा किया जाता है और आखिरी अयाम में सजावट की जाती है। दिन भर बाजार में रश के बाद सजावट का काम रात के वक्त किया जाता है। दिन में टाइम ये होता है कि ट्रैफिक वगैरह आ जा रही होती है, इसी वजह से लगा नहीं सकते तो रात को लगाते हैं। मोतियों से बने फानूस, कागजी फूल और कपड़े से तैयार करदा सजावटी सामान बहुत खूबसूरती के साथ लगाया जाता है कि हर कोना पुकार पुकार कर कह रहा है कि सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मोहम्मद वसीम, GTV न्यूज़, लाहौर। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर यह है कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान
साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये गुज़श्ता माली साल का जो पहला क्वार्टर है उसकी क्वार्टरली एडजस्टमेंट के तहत ये इजाफा किया गया है और ये वफाकी हुकूमत को भेज दिया और ये 4 रुपये 45 पैसे तक है। मिनिमम ये 1 रुपये 49 पैसे होगा और फेडरल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी, जिसके बाद इस पर अमल दरामद होगा और ये अक्टूबर और नवंबर के बिलों में इसकी रिकवरी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्लाह खान। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड और ऑफिशियल भारत पहुंच गए। कौमी स्क्वाड दुबई से हैदराबाद दक्कन पहुंचा। कप्तान बाबर आजम ने शौकीन क्रिकेट को हाथ हिलाकर जवाब दिया। कौमी खिलाड़ियों ने एयरपोर्ट पर अमले से मुसाफा किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी कल आराम करेंगे। कौमी टीम अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तलाफात के खात्मे के बाद खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। एक कैटेगरी के खिलाड़ियों के लिए मुआवजे में 200% से जायद इजाफा किया गया है। चेयरमैन PCB ने ऐलान किया कि खिलाड़ियों के मुआवजों में मजीद इजाफा कारकर्दगी की बुनियादों पर होगा। एशियन गेम मेंस टीम स्क्वॉश में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की जानिब से नासिर इकबाल और नूर जमान ने अपने मैचेस जीते। चीन में जारी एशियन गेम्स स्क्वॉश में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला सनसनीखेज रहा। पहले मार्के के लिए पाकिस्तान के नूर जमान और भारत के अभय सिंह आमने सामने आए। 51 मिनट तक जारी रहने वाला ये मुकाबला नूर जमान ने 3-1 से जीता। सयाहती मकामात अपने अंदर कुदरती तौर पर ऐसी कशिश रखते हैं कि सयाहत के शौकीन अफराद इनका मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज का सफ़र भी तय कर लेते हैं। ऐसे ही सयाहती मकामात से बलूचिस्तान भरा हुआ है, जहां कुदरती मनासिर सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। तफसीलात कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट में। बलोचिस्तान कुदरत के खजानों से माला माल सूबा है। कुदरती मनाजिर, संगलाख पहाड़, सयाहती मकामात और सकाफती विरसे से जगमगाती इस सरजमीन का हर रंग हसीन और हर रूप सुहाना है। बलूचिस्तान में कहीं सुरमई माइल तो कहीं मटियाले पहाड़ हैं। चश्मों से निकलते पानी की छमछम तो कहीं ठाठे मारता गवादर का समंदर। फलों के बागात और सहरा के मनाजिर दुनिया भर के सयाहों को खींच लाते हैं। यहाँ पर आए हम लोग दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए, बस 1-2 घंटे एंजॉय करके वापस कोयटा जाएंगे। बहुत ही प्यारा मौसम है और बहुत अरसे के बाद यहाँ ऐसा मौसम हुआ है। तो हमारा भी एक दोस्त आया हुआ था कराची से, तो उसको यहाँ लेकर आए हैं स्पेशली, क्योंकि ये बलूचिस्तान की एक स्पेशलिटी है। एक बहुत प्यारी जगह है बलूचिस्तान में। पहाड़ों में घिरी कोयटा की हन्ना झील, हन्ना उड़क का ठंडा पानी, करखसा के पहाड़, वली तंगी में चश्मों का बहता पानी, वादिये बोलान में पहाड़ों का सीना चीर कर बनाई गई अंग्रेज दौर की सुरंगे, बीबी नानी का मजार, पीर गायब का तफरीही मुकाम, उस्तार में कुदरती आबशार, मूला चटोक का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। ज़ियारत में कौमी विरसा कायद रेजिडेंसी, सनोबर के जंगलात, सेब और चेरी के बागात, बलूचिस्तान के पहाड़ों में नादिर जंगली हयात, मारखोर और चकोर, कोस्टल हाईवे के पहाड़ों में सर उठाए उम्मीद की शहजादी, कोयटा की स्लीपिंग ब्यूटी, छपर रिफ्ट, जरतालू, कुंड मलीर, केच में सस्सी पुन्नू का किला, लसबेला में शीरी फराद का मजार, संगलाख पहाड़ों में हंगलाज का मंदिर, 9000 साल कदीम तहजीब मेहरगढ़, डेरा बुक्टी से मिले बलोची थेरियम के फॉसल्स। तारीख में दिलचस्पी रखने वाले यहाँ का रुख करते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज कोयटा। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।